अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। लर्निंग विद जीएम में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो या तो नए हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर ली है, या वो इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। तो उन लोगों के लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिनको फॉलो करके वो अपनी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको गोल्डन रूल बताता हूँ वो ये है कि आप कभी भी ऐसी अमाउंट से इन्वेस्ट ना करें जिसको आप लूज़ करने का सोच नहीं सकते। मतलब आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम से इन्वेस्टमेंट करें या उस अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करें जो आपके पास एक्स्ट्रा मौजूद है, सेविंग पड़ी हुई है। सेविंग को बेहतर यूज़ इस तरह से कर सकते हैं कि आप उसको इन्वेस्टमेंट करें, इसकी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें या किसी और चीज़ में। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं आपको ये मशवरा ज़रूर दूंगा, कभी भी आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कि आप लोगों से सुने कि मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, इससे बहुत बेनिफिट हो रहा है। ऐसा नहीं होता। मैंने ऐसे दो लोगों को भी देखा भी है, जानता भी हूँ, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके स्टॉक एक्सचेंज में लगाया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो स्टॉक एक्सचेंज में जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो सिर्फ उसी अमाउंट से करनी है जो आपके पास एक्स्ट्रा मौजूद है। इसके अलावा आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। दूसरे नंबर पे जो है कि जब आपने ये सोच लिया कि अब हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास पैसा मौजूद है, तो आपने इन्वेस्ट करने से पहले बिज़नेस को सीखना है। चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज का बिज़नेस हो या कोई भी बिज़नेस हो, उसके सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब वो आप कहाँ से सीख सकते हैं? वो आप एक्सपर्ट लोगों के ओपिनियन से सीख सकते हैं, आप खुद प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं, आप वीडियोस की मदद से सीख सकते हैं। और जो बेस्ट इसका वे है कि आप कोर्सेज़ लें, जो आपको स्टॉक एक्सचेंज के पे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, नेट पे फ्री अवेलेबल भी हैं, पेड अवेलेबल भी हैं। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप कोर्सेज़ ज़रूर लें, उसके बाद आप स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री लें। जब आप नॉलेज भी गेन कर लेंगे और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी आ जाए, तो तीसरा जो आपका स्टेप हो जाएगा वो है कि आप डेमो अकाउंट से स्टार्ट करें। अब डेमो अकाउंट कैसे ओपन होगा? अब लोग ये भी पूछेंगे। तो इन्वेस्टिफाई के नाम से एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, आप वो इंस्टॉल करें। वहाँ से आप अपना जो डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप डेली बेसिस पे वहाँ पे शेयर को ख़रीदें, बेचें विदाउट एनी पेमेंट। कि आप अपने ज़हन में ये बना लें कि मैं इतने पे ख़रीद रहा हूँ, इतने शेयर मैंने ख़रीद लिए हैं और जब मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं इतने पे बेच दूँगा। तो इस तरह से डेमो अकाउंट में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट की सिचुएशन कैसी है, हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं बेटर वे में। जब आप डेमो अकाउंट भी से भी कुछ सीख लिया, तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो ब्रोकर को सिलेक्ट करने का। तो ब्रोकर की सिलेक्शन के लिए मुकम्मल मैंने वीडियो बनाई हुई है। वीडियो नंबर 1 जो है वो मेरी इसी पे है कि आप किस तरह से ब्रोकर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका बेहतर तरीका यही है कि स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँ, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स कॉलम होगा उस पे जाके क्लिक करने से आपको इन्वेस्टर के हवाले से तमाम ब्रोकर के हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप व्यूज़ देखें उन ब्रोकरेज फर्म्स के, लोगों के कमेंट्स देखें कि वो किस तरह से उनके साथ इन टच हैं, वो उनको गाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका कमीशन कितना है। वो तमाम चीज़ देखने के बाद आप ब्रोकर को सिलेक्ट करेंगे। जब आप ब्रोकर को भी सिलेक्ट कर लें, तो आपने हमेशा स्टार्टिंग जो करनी है वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट से करनी है। एक ही दम आपने कोई लाखों की तादाद में इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी। तो आपने थोड़ी अमाउंट से इन्वेस्ट करना है ताकि आप आहिस्ता-आहिस्ता रिस्क को भी सीख सकें, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर रिस्क ज़्यादा है तो आपका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है। तो हमेशा आप पहले थोड़ी अमाउंट से रिस्क लें, पहले आप इन चीज़ों को सीखें, देखें, उसके बाद आप चाहे जितना मर्ज़ी रिस्क ले सकते हैं। और नेक्स्ट में आपका ये है कि कभी भी आप तमाम इन्वेस्टमेंट एक जगह पे ना करें। कि अगर आपके पास लाख रुपया है, 2 लाख, 3 लाख, जितना भी है, आप
उस अपनी उस सेविंग को या अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवर्सिफाई करेंगे कि डिफरेंट स्टॉक खरीद के एक ही जगह एक ही कंपनी का स्टॉक आप ना खरीदें। इससे होगा क्या कि अगर उस कंपनी के शेयर प्राइस डाउन हो गई तो आपको ऑटोमेटिकली लॉस शो हो रहा होगा, लॉस हो जाएगा। लेकिन जब आप डिवर्सिफाई करेंगे 2 कंपनियों का, 3 कंपनियों का एनालिसिस करने के बाद जब आप शेयर खरीद लेंगे तो उससे होगा क्या कि अगर एक कंपनी के शेयर प्राइस कम हुई तो दूसरी कंपनी के प्राइस जो होगी वो उस लॉस को कवर कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो इसका एक वो टर्म भी बड़ी कॉमन टर्म है जो यूज़ की जाती है कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये है कि आपके चांसेस जो होंगे वो अंडे टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि अगर एक ही दफ़ा टोकरी आपकी गिर गई या उसके ऊपर कोई चीज़ लग गई या आप उसको ना संभाल सके तो वो नुकसान का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट है उसको डिवर्सिफाई करें। नेक्स्ट जो रूल है वो ये कहता है हमें कि हम जो बाय हैं शेयर्स की बाइंग हैं वो हम लो पे करेंगे और सेल जो है वो हाई पे करेंगे। तो इस लोग अक्सर मुझे ये कहते हैं कि ये सारे सब लोगों को यही पता होता है कि हमने जो बाय करनी है वो लो पे करनी है और सेल हाई पे करनी है, तो इसमें कोई कौन सी रॉकेट साइंस है। असल मकसद यही है कि आपको पता ही नहीं होता कि इस वक्त मार्केट की प्राइस जो हाई है या लो है। तो उसके लिए आपको नॉलेज गेन करना ज़रूरी है। आप मार्केट की परफॉर्मेंस को देखें, पिछले 5 साल का डाटा देखें कि मार्केट की ग्रोथ किस परसेंटेज के हिसाब से हो रही है और जिस स्टेज पे आप ख़रीदने जा रहे हैं और वो मार्केट की ग्रोथ की कौन सी स्टेज है। अब ये देखें कि अगर आप पहले ही मार्केट का शेयर ग्रेजुअली बढ़ रहा है और उसकी प्राइस पहले ही बहुत ज़्यादा आप समझे कि शायद और बढ़ जाएगी तो आप उस पर ख़रीद लेंगे, तो फिर वो बढ़ने की बजाय कम हो जाए तो वो आपको नुकसान के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा एनालिसिस करने के बाद इस पे मुकम्मल कोर्सेज़ लेने के बाद आप इसको इन हों इसमें स्टॉक एक्सचेंज में और देन आप रिस्क की तरफ भी जाएं और रिस्क टेकिंग करें और अपना प्रॉफिट भी जनरेट करें। और ऑलवेज फॉलो स्टॉप लॉसेस। नेक्स्ट जो आपका रूल नंबर 8 है, इससे ये कहता है कि आप कभी भी ये ना सोचें कि मैं अब पैनिक हो के मार्केट या तो प्राइस बहुत डाउन होना शुरू हो और पैनिक हो के आप उसको सेल कर दें। थोड़ा सा होल्ड करें अपने शेयर्स को और जब प्राइस बढ़ना शुरू हो तो उसको सेल कर दें। अक्सर मैंने लोगों से भी सुना और बताया यही जाता है कि आप इस तरह करें, जब प्राइस एक टारगेट डिसाइड कर लें कि यहाँ तक मिनिमम यहाँ तक प्राइस होगी तो मैं सेल कर दूंगा या मैक्सिमम यहाँ तक होगी तो सेल कर दूंगा। तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो लॉन्ग टर्म में आपको इसका अल्टीमेटली फ़ायदा ही होना है। तो आप ये जो डिसीजन मेकिंग है स्टॉप लॉस वाला, ये लॉस को तो आप इस हवाले से भूल जाएं कि शॉर्ट टर्म में इसका लॉस ज़रूर है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इसका लॉस नहीं है। अगर आपने कोई 1 माह 2 माह के लिए शेयर खरीदे हैं तो हो सकता है वो 2 माह में रिकवर ना कर सके, लेकिन जब आप ज़्यादा अरसे के लिए 3 माह के लिए, 5 माह के लिए, साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए खरीदते हैं तो वो अल्टीमेटली आपका जो लॉस है वो कवर हो जाता है। उसके बाद है कि आप जब प्रॉफिट लेने लगें तो आप प्रॉफिट में भी वही सिचुएशन कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, हेल्दी प्रॉफिट हो रहा है, तो आप ये ना सोचें कि अभी प्राइस और बढ़ेगी तो मैं और बढ़ ले फिर मैं इसको बेचता हूँ। भाई बात सुने, सीधी सी बात है, अगर आपको 10%, 2%, 3% प्रॉफिट हो रहा है मतलब कि कुछ ना कुछ आ रहा है आपके पास, तो वो प्रॉफिट आप गेन करें। अब उसको ज़्यादा बढ़ने की लालच में आप ये ना हो कि आपको मज़ीद कुछ 3 माह पीछे जाना पड़ जाए कि आपको और इंतज़ार करना पड़ जाए, कोई पैनिक क्रिएट हो जाए मार्केट के अंदर। तो आप इस चीज़ से भी जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, एक हैंडसम अमाउंट अगर आपको प्रॉफिट की आ रही है तो ज़रूर उसको गेन करें। उसके बाद है आपका ट्रेड रैशनली नॉट इमोशनली। ये बड़े मज़े की बात है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो आपके इमोशंस के साथ नहीं चलती, वो एक फंडामेंटल्स में चलती है। अब मैंने अक्सर देखा है दोस्तों से जब हम डिस्कस करते हैं वो कहते हैं जी मुझे लगता है कि कल मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। वो आपके लगने या ना लगने से मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। मार्केट ने परफॉर्म करना है अपनी टेक्निकल पे, अपने एनालिसिस पे, अपने फंडामेंटल पे, अपनी इन्वेस्टमेंट पे।
तो उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद हाँ आप ये कहें कि मैं इन बेसिस पे कह रहा हूँ कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी, तो बात मानने वाली है। अगर कोई आपको ये कह दे कि मुझे लगता है ऐसा होगा या मेरा दिल कह रहा है कि ऐसा होगा, तो भाई दिल के साथ मार्केट ने नहीं चलना। मार्केट ने अपने एनालिसिस के मुताबिक चलना है, अपने जो फंडामेंटल्स हैं उनके मुताबिक चलना है। उसके बाद है आपका लिवरेज। तो लिवरेज से मुराद ये है कि आपको बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज में जो ब्रोकर की तरफ से लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। बेसिकली लोन को ही लिवरेज कहा जाता है कि अगर आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट की है, 2 लाख इन्वेस्टमेंट की और आप इन्वेस्टमेंट और करना चाहते हैं, आप अपने ब्रोकर्स को कहें कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो वो मुझे पैसे दे दें, तो वो पैसे लोन लेके आप उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कभी भी जब आप स्टार्टिंग स्टेज पे हों, तो कभी भी आप लीवरेज की तरफ ना जाएं। आप अपने पैसे से इन्वेस्ट करें, चाहे आपके पास थोड़ा है या ज़्यादा है। तो लीवरेज में आपको ज़्यादा उनका कमीशन भी देना पड़ेगा, फिर उनकी फ़ीस भी देनी पड़ेगी, तो वो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो है कि डोंट हैव हाई एक्सपेक्टेशंस, कि आप स्टॉक एक्सचेंज से इतनी हाई एक्सपेक्टेशन ना रखें कि मैं रातों रात मिलियनर बन जाऊंगा, जैसे आपको मूवीज़ में या ड्रामों में दिखाया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म जाएंगे तो ही आपको इसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ आप को अपनी जो सेविंग है उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो कोशिश यही करें कि आप लॉन्ग टर्म की तरफ जाएं। और ऐसी जो न्यूज़ हैं कि रातों रात अमीर होने वाली, तो ये सारी बातें ही हैं कि आप ऐसे हो सकता है, ऐसे रियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है और ना ही ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका कि आप लॉन्ग टर्म की तरफ जाएं। नेक्स्ट आपको एक पिक्चर शो होगी जिसमें आपको डिफरेंस मिल रहा होगा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में फ़र्क क्या है, हमें कौन कौन से एनालिसिस शॉर्ट टर्म में करने चाहिए और कौन से लॉन्ग टर्म में करने चाहिए। तो ये डिफरेंस भी आपको मिल जाएगा, आप इसको डिटेल के साथ देखें। और नेक्स्ट आप टीवी न्यूज़ पे आप पैनिक हो के ना तो जल्दी से सेल करें ना परचेज़ करें। हाँ, न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन ऑफिशियल न्यूज़ जब आपको मिलती है तो आप उस पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अपने स्टॉक एक्सचेंज में कि आपने किस साइड पे जाना है। और नेक्स्ट जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको किसी किस्म की स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें और फ्री में स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से तमाम एनालिसिस को हासिल करें। तो जितनी भी वीडियोस आप तक मिल रही हैं, आपको इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। तो खुश रहें, सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।